संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं बात कर लेते इसका। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। कितनी महिमा है, बहुत महिमा गाई गई है। थोड़ी देर का सत्संग भी जीवन बदल देता है। एक दृष्टांत आता है, एक चोर होता है, उसका पिताजी भी चोर होता है। जो चोर पिताजी था अपने बेटे को कहता था कि भाई जहां सत्संग हो रहा हो बेटा वहां नहीं जाना, कानों में उंगली डाल लेना, कभी सत्संग कथा नहीं सुनना। कुछ समय के बाद पिताजी गुजर गया, बेटा चोरी करने चला। जाते जाते एक शहर में सत्संग हो रहा था। अंदर प्यास लगी जोर की, गर्मी का महीना था। कानों में उंगली डाल ली उसने, मैं नहीं सुनूंगा मैं। प्यास लगी, प्याऊ थी वहां पे, पानी पीने लग गया। कानों से उंगली निकाल ली, अंजुली बना के उसने वो पानी पिया। अंदर से आवाज आई कि भाई देवी और देवियों की और भूतों प्रेतों की परछाई नहीं पड़ती। ये बात वो सुन गया, देवी की देवों की परछाई नहीं पड़ती, ये सुन गया। वो चला जा रहा था, सुदूर निकल गया अपने राज्य से दूर। आगे जाकर के राजमहल में, राजा के महल में दाखिल हो गया। भाई अंदर जाके राजा गया हुआ था गश्त पे, पब्लिक में रानी हार बहुत जेवरात रखे थे, उसने वो चुरा लिए सारे। चुरा के निकल गया। आगे जाके खेतों में सोचा, पेड़ था एक भारी सा, निशानी करके इनको दबा देता हूँ। यहाँ पे कपड़े बांध रखे थे और मैं इसी शहर में भोजन करके आता हूँ। भूख लगी है, सफ़र लंबा है।
सुबह हुई, रानी ने संभाला सारा जेवरात, अरे चोरी हो गई भाई। राजा आ गया, सुरक्षा कर्मचारी बुलाए, पुलिस बुलवाई, फौज बुलवाई कि भाई कोई बाहर का आदमी मिलेगा, अपने राज्य का चोरी नहीं कर सकता, यहाँ पकड़ो, जाओ शहर में घूमो, कहीं तो मिलेगा। जिस होटल पे वो भोजन कर रहा था वहाँ राजा के सिपाही आ गए। उससे पूछा भाई तू कहाँ का है? उसने बता दिया मैं दूसरे राज्य का हूँ। उसको उठा ले गए, वो राजा के सामने पेश कर दिया। राजा बोला भाई बरामदगी करवा दे, सारी चोरी तूने की है। पक्का चोर था? हाँ नहीं भरी। रानी बोली भाई तेरी पिटाई होगी नहीं, राजा पिटाई करवाएगा, दे दे जहाँ रखे तूने। पिटाई शुरू होगी, पिटाई करते रही वो रोता रहा, एक आवाज देता रहा, जी मैं निर्दोष हूं, मैंने चोरी नहीं की। विलाप किया, रानी को दया आ गई। रानी बोली हे राजा, ये मर गया ना, इसके छोटे छोटे बच्चे बता रही है मेरे बच्चे छोटे छोटे, कहीं हमारे से अन्याय ना हो जाए, इसको छोड़ दो, हवालात में बंद कर दो, मैं अपने तरीके से पूछूंगी, ये हाँ भर लेगा। तो उसको हवालात में रोक दिया। रात को रानी ने सोचा भाई चोर होते हैं वो देवियों की पूजा करते, वो श्रृंगार करके देवी का रूप बना के, और रात को जहाँ बंद था जिस कमरे में लाइट जल रही थी और वो चल रहा है, वहाँ पे चल रही है रानी कि मैं देखूंगी ये सच्ची बता देगा, पिटाई नहीं होगी और माल बरामद हो जाएगा। रानी बन के बना के रूप जा रही है। दिन में पिटाई ज़्यादा हो चुकी थी, नींद नहीं आ रही थी उसको। चोर देख रहा है ये तो भाई देवी आ रही है साक्षात। देवी की बात याद आते ही वो सत्संग वाली बात याद आ गई चोर के कि भाई देवी और देवी की तो परछाई नहीं पड़ती, इसकी तो परछाई पड़ रही है, ये कौन हो सकती है? या तो बांदी हो, रूप बना के आई हो, या खुद रानी हो। जो जो निकट आती गई वो परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही है। सातिर चोर था, समझ गया जरूर रानी है, ये तो भेष बना के आई। निकट जाके बोली रानी हे चोर, देख मैं देवी आई हूं। चोर सयाना था, हाँ माता जी आप आए हो, आपने दर्शन दे दिए मेरे को, मुझ तुझको बहुत अच्छा किया। हाँ महारानी, वो देवी जी बताओ। कहता बेटा जो जेवर रखे है ना जहाँ, मुझे बता दे कहाँ रखे। बहुत तेज था। कहता है हे देवी आप तो सर्वज्ञाता हो, सबकी जानकारी रखते हो, आप बता दो कहाँ रखे। मैं तो निर्दोष हूं, पकड़ लिया इसने राजा ने, और मेरे को पिटाई करवा रहा। ये पता लग गया उसको, राजा का पुत्र एक ही अकेला, और रानी को समझ गया रानी है ये। हे देवी इस राजा का एक लड़का है इकलौता, और ये मेरी पिटाई करवा के मैं मर जाऊंगा। मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी बीवी है घर पे, इतना पाप कर्म लगेगा, इसका पुत्र मरेगा राजा का। इतनी सुन के भाई वो तो धक धक हो गई। रानी ने सोचा कहीं सच्ची बात हो और ये निर्दोष हो भाई, मारा जाए। नहीं बेटा बता दे कहां रखे। हे देवी आपको पता है, बता, तूने सचमुच बता दे, चोरी नहीं की। बोल गया मैंने चोरी नहीं की बिल्कुल भी। रानी ने सोचा भाई तो निर्दोष है बेचारा, छोड़ दो इसको। सुबह हुई,
राजा को बोली, हे राजा, मैं ऐसे से भेष धारण करके गई थी, और देवी के सामने चोर झूठ कभी नहीं बोलते, ये चोर नहीं है, छोड़ दो। अगर ज्यादा पिटाई होगी ना तो बड़ी मुश्किल होगी हमें। चोर छोड़ दिया। छूटते चोर तो भाग लिया, वहां चला गया, जहां माल रखा था उठा लिया, अपने घर आ जाता है। पत्नी को बोला, आज तो मैं मारा जाता, फांसी तोड़ दिया होता। पिताजी ने कहा था सत्संग कभी नहीं सुनना। सत्संग की मैंने एक लाइन सुनी थी कि देवी और देवों की परछाई नहीं पड़ती। इस 1 मिनट के सत्संग ने मेरी जान बचा दी। पत्नी को बोला, ये माल आ गया जिंदगी भर का, आगे चोरी छोड़ रहा हूं मैं, और चल मेरे साथ, जहां सत्संग हो रहा था वहां चल मेरे साथ, हम भक्ति करेंगे। अब ले जाके पत्नी को काफी फल फ्रूट ले गया, मिठाई ले गया, और ले जाके उसके सामने रख दी। जो गुरुजी थे, प्रचार करते थे। तो गुरुजी बोले, भाई मैंने तो तू पहचाने कौन है, सच्ची बात बता दीजिए। मैं चोर, मैंने सत्संग सुना आपका, मैं बच गया, नहीं तो आज फांसी तोड़ दिया गया होता, और मैं आगे चोरी छोड़ रहा हूं, और कसम उठाता हूं चोरी नहीं करूंगा, और सत्संगी बनूंगा, भक्ति करूंगा। सारा परिवार भक्ति में दाखिला ले लिया। जान बच गई और चोर से भगत बन गया, थोड़ी देर के सत्संग सुनने से। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, ये महिमा है, सत्संग की महिमा है। चोर को भगत बना दिया, कितनी महिमा होगी। सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। कैसे हीरे? श्री वाणी आती हैं अनुभवी संतों की, सच्ची वाणी मिलती हैं, इन्हीं को हीरे मोती बताया है। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे ही गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ये हुई हीरे मोती। सत्संग में ये सब दुख को टारे, दुख दूर होता है। पीड़ा में जाना था, चोरी नहीं छोड़नी थी, आगे पिटता, मुकदमे दर्ज होते, छोड़ गया। सत्संग ही सब दुख को टारे, डूबने से सत्संग उभारे। भवसागर में डूबना इस आत्मा को, आवागमन में जाएगी, वो कटवा दी इसकी। भक्ति के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। सदा रे हरियाली, महिमा सत्संग की। हरियाली का अर्थ क्या है? खुशी रहती है, भगत खुश रहता है। हे परमात्मा, जो दे दिया मैं खुश हूं। संतोष का धन आ जाता है, संतुष्ट हो जाता है, दुख में भी सुख ढूंढता है। किए कर्मों का फल है, दुख और सुख के रूप में आता है, किसी और का नहीं आता, ये खुद का आता है। श्रीवाणी चल रही है, सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, उत्तम तीर्थ है ये। इसमें आत्मा स्नान करती है, शरीर नहीं स्नान करता, इसमें आत्मा स्नान करती है। और पाप कर्मों का जमावड़ा आत्मा पे तो है, वो छटने लगता है, दूर होने लगता है। सत्संग में सब मिलकर आओ, समय ना अपना व्यर्थ गवाओ, सत्संग में आओ। कर्महीन रहे खाली, महिमा सत्संग की। कर्महीन व्यक्ति नहीं आ पाता। कर्महीन व्यक्ति तो सत्संग सुनना भी नहीं चाहता। अगर सत्संग में बैठ भी गया ना, उठ जाएगा वो, बैठ नहीं पाएगा वो, चुभेगा उसको, उसको गलत लगेगा।
दासानुदास शरण में आया, सतगुरु आगे शीश झुकाया। ये आ गया भगत, अब गुरु के चरणों में आ गया। प्रभु करे रखवाली, फिर उसकी रखवाली तो परमात्मा करेगा भाई। जो प्रभु भक्त होते हैं उनकी रक्षा रखवाली तो परमात्मा करता है। ये सत्संग की महिमा ही है, और सत्संग की महिमा में ही पता चलता है कि प्रभु भक्ति का फल क्या है। मुक्ति धाम, आवागमन कट जाएगी, जन्म मरण का रोग कट जाएगा। जन्मना मरना कितना कष्ट है माता के गर्भ में, और फिर 84 में जाना पड़ गया तो एक चक्कर लगवा दे हमारा, बस चींटियां, पक्षी, बाज, वन के हिरण, क्या हाल है उनका, बुरा हाल है। इतना ज्ञान इतना ध्यान तो जान ले कि कम से कम मनुष्य तन तो मिल जाए, 84 में न जाना पड़े। ये सत्संग में सुलभ है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और बिना भेदी गुरु के ज्ञान नहीं होता भाई। भेदी गुरु ही आत्मा परमात्मा का दर्शन करवाता है और फिर भक्ति करवाता है, फिर आवागमन से दूर कर देता है। ये गुरु की महिमा है। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे। मान चहूं दिसी उड़ उड़ जावे, मान चहु दिस उड़ उड़ जावे। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया।
भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया। कैसी हो कल्याण निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा, नहीं रहना सुन ले धर कर ध्यान निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो। उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। भेदी गुरु के पास में जाके, भेदी गुरु के पास में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना,
सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं